श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम, ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। आज धन्य मैं धन्य यति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। महा अजय संसार रिपु, जीति सकै सो वीर, जाके यसरथ होय दृढ़, सुनहु सखा माति धीर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरित मानस भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। राम कथा मंदाकिनी ज्ञान भक्ति कर्म के त्रिवेणी संगम में अवगहन करैया, स्नान करैया, गोता लगैया, मुद मंगलमय समाज में समुपस्थित दशरथ तुल्य हमर पिताजी मल्ला, शांति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, करुणामयी, वात्सल्यमयी, कौशल्या स्वरूप महतारी मल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के तुल्य युवा साथी मल्ला, लव कुश के तुल्य छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला, महाभागीरथी स्वरूप जिकर अथक प्रयास से ज्ञान भक्ति कर्म के त्रिवेणी संगम अविरल रूप से प्रवाहित हुआ थे। ऐसन आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी गणमल्ला, नीर क्षीर विवेकी परम विद्वान मानस मर्मज्ञ हमर निर्णायक गुरुदेव जी मन के श्री चरण कमल में, मृदुभाषी संचालक गुरुदेव जी के चरण कमल में ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहां तक भी मोर ध्वनि जात हुई, जहां तक भी मोर आवाज पहुंचत हुई, वहां के समस्त जीव समस्त प्राणी मन के चरण कमल में
श्री शिव सुमन मानस परिवार ग्राम भिरई जिला धमतरी के अकिंचन निराबोध अज्ञानी लइका मन के तरफ ले सादर नमन है, बंदन है, प्रणाम है। आओ परम सौभाग्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के निर्मल यश रूपी गंगा में गोता लगाए के पावन अवसर प्राप्त हुए। आओ गोता लगावत लंका कांड के सुंदर से प्रसंग दोहा क्रमांक 80 कमे लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। आओ इकर शाब्दिक अर्थ आए, हे धीर बुद्धि वाले सखा सुन, जीकर पास में ऐसन रथ है विही वीर ए संसार ला, अर्थात जन्म मरण मृत्यु रूपी संसार ला जीत सकते। यह बात आए भगवान श्री रामचंद्र जी और विभीषण के बीच के, जेला विभीषण गत राम गीता कथे। त्रेता युग में एक ऐसे भक्त है जिकर माध्यम से भगवान के मुख से एक सुंदर गीता भगवान के मुख से निकलते इस संसार के कल्याण के लिए। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के मुख से निकलते एक भक्त अर्जुन के माध्यम से। ये दोनों गीता बड़ा महत्वपूर्ण है। भक्त मन के हृदय में कहीं न कहीं भगवान के प्रति संशय वृत्ति आते, तो भगवान भक्त के संशय वृत्ति ला समाप्त करेबर ए संसार रूपी शत्रु ला जीते बर एक बहुत बढ़िया सूत्र हम सबला प्रदान करते। वैसे रामचरितमानस में अलग अलग संत मन गीता के वर्णन करते, वैसे रामचरितमानस साक्षात शंकर गीता है। बीच बीच में और गीता है लक्ष्मण गीता और अनसुईया गीता भगवान के। और आगे चलथन उत्तरकांड में तो पूर्वासीन गत राम गीता है, एक जगह लक्ष्मण गत राम गीता है। और सचमुच में रामचरित तो पूरा गीता ही गीता है ना। भगवान शंकर के रूप भगवान शंकर के मुख से ये रामचरितमानस निकले हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। संसार के कल्याण के लिए ये रामचरितमानस के निर्माण हुए हैं। ठीक वैसने ये रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी और विभीषण के बीच में संसार के कल्याण के लिए विभीषण गत राम गीता के प्रादुर्भाव है। आओ महा अजय, ये संसार में अजय का है। वैसे संसार काय तलब पहली देखन, संसार विश्व और संसार में अंतर है। विश्व काला कथे ये जटका जल थल नभ आदि जटका भी दिखते अपार है। जल अपार कथन वो है विश्व आए। जेला भगवान है तेन अपन एक मात्र संकल्प मात्र से रचे है। ये संसार की रचना है। और संसार का लकत है जेन विश्व में
एक छोटे से हम वर्णन करथन, जैसे गांव शहर खेती खार आदि आदि जे हमार आंखी तक दिखते ओला कथे संसार। और रामचरित मानस में ए जगह के है संसार ओला कथे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म और मृत्यु लही संसार के है, और जन्म मृत्यु के संसरित केस ला जन जीत ले वही हम महावीर आए, अर्थात जे मुक्ति पाले। और महा अजय संसार रिपु एक ठन और कौन किहिस रिपु, तो किहिस लोभ मोह रिपु मारी। लोभ और मोह रिपु ही सबसे बड़े काय शत्रु है। और वैसे मोह के जब वर्णन कर आते तो मोह के अड़बड़ अकन सेना है, अड़बड़ अकन परिवार है। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनिते पुनि उपजई बहुसूला। कामवाद कपलोभ अपारा क्रोध पीत नित छाती जारा। प्रीत करई जो तीनों भाई उपजई सन्यपात दुखदाई। तो लोभ मोह रिपु मारी, और लोभ लग लोभ का के है तो अपारा। कामवाद कप लोभ अपारा, अर्थात एला जेन हा जीत ले तौने हा काय की तब्बीर। और वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए वीरता अलग कई जगह आ है, और वो वीर के मतलब 5 वीर, दया वीरो, त्याग वीरो, धर्म वीरो, पराक्रम महावीरो। ये 5 महावीरता भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए जब जब रघुवीर शब्द आहे तो मान के चल वो 5 वीरता भगवान श्री रामचंद्र जी में समाये हुए हैं। और आज भगवान श्री रामचंद्र जी है तेनहा विभीषण ला बहुत बढ़िया उद्देश्य, बहुत बढ़िया संदेश देते। आओ कब देते, जे समय भगवान राम के दल और रावण के दल दोनों आमने सामने होते, तो वो समय विभीषण जी महाराज है तुम देखते का रावण है ते रथ में चढ़ के आहे उकरे सती की रावण रथी बिरथ रघुबीरा। देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण हा रथ में चढ़ के आए है, अड़बड़ अकन ऊपर साथ में सेना है, और आप कर रथ नहीं है महाराज। आओ यहू बहुत बढ़िया एक संकेत है। रावण रथी, रथ काला कथे ये हमारे शरीर में 10 ठन इंद्री है, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्मेंद्री। ये 10 इंद्री ला ही रथ कथे, और रावण है ते बस यही इंद्री के बस में चलत है। इकर सती अलग ही रावण हा रथी है, और भगवान बीरथ अर्थात इंद्री से परे है भगवान है। इकर सती अलग कथे बीरथ, और हम सब रावण बरोबर तो हवन ना, राम के नाम भरे लेवत हल, लेकिन चाल तो हमार मन के रावण में है ना। हम सब इंद्री के ही बस में हन, इंद्री के समान ही मन काम करत हन। तो रावण रथी बिरथ रघुबीरा। देखी विभीषण भयउ अधीरा। तो का बर अधीर हो गए, अरे भगवान बड़े बड़े राक्षस मतलब मारत आहे। और वैसे रामचरित मानस में तुझे संदेह होए भगवान के बल में, भगवान के ताकत में। दोनों सखा, एक सखा कौन की तो सुग्रीव, और सुग्रीव घोलो संदेह होगी उकर बल पर कौन जनी यह बालिल मार पाही कि नहीं मार पाही। अरे उकर सामने में तुझे आथे तो आधा बल विकरे ऊपर खिंचा जाते तो वो भारी हो जाते। और कौन जनी भगवान हा एके बान में मारू कथे, सुन सुग्रीव मारी हो बाली ये के ही बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण कथे, लेकिन बोला विश्वास नहीं होते। तो बहु संदेह करी तो भगवान है ते 7 ताल एक बाण से मार के गिरा दी, उकर संदेह ला दूर करी। और ए जगह विभीषण जी महाराज है तो संदेह करते, तो काबर संदेह करते तो कर एक कारण है। अधिक प्रीति मन भा संदेह बंदी चरण कह सहित स्नेह। जब काकरो ऊपर ज्यादा स्नेह होते, ज्यादा प्रेम होते, तो ऐसे लगते सचमुच में वो रावण के सामने बिल्कुल कमजोर हुई का। मानी एक मनुष्य के रूप में, एक साधारण मनुष्य के रूप में विभीषण जी उलझ जानते। एकरे सती उकर मन में का हो जाते, अधीरता आ जाते। सही में इतना बड़े पराक्रमी रावण ला भगवान राम मार सके कि नहीं मार सके।
तब वो भगवान राम हे तेन कथे देख सखा, देख मित्र, मैं तो बतात हूं ये लड़ाई है अलग लड़ाई है। नहीं, लड़ाई तो सब संसार में अभी तक लड़ाई होते, बाहर में अलग लड़ाई होते, अंतःकरण में अलग लड़ाई होते, है ना। अरे बाहर का लड़ाई तो आंखी में दिखाई दे थे, लेकिन अंतःकरण के जिन लड़ाई है वह दिखाई मन और बुद्धि के लड़ाई दिन और रात हुआ थे। और ये लड़ाई है के कारण सिर्फ तीन है ना, तीन ठन का कारण है लड़ाई के, जड़, जोरू और जमीन। बस एकरे से लड़ाई है, दिन और रात लड़ाई अंतःकरण में और बाह्य के दोनों जगह संसार में लड़ाई हुआ थे। और आज विभीषण जिला भगवान राम है तेन कथे जेन ए संसार ला जीते जा सकते, ऊपर बर एक ठन अलग से रथ है, रावण चढ़े ते रथ नो है, वो रथ में एला जीते नहीं जा सके। अरे ये संसार रूपी शत्रु ला अगर जीतना है तो ऊपर लिए अलग से रथ हबे। तो रथ कैसे होना चाहिए भगवान राम है तेन विभीषण ला बताते। आओ एक भजन के बाद आप सबके बीच में वो रथ कैसे होना चाहिए रखे के प्रयास करूं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय। जीवत में मोको मिलो मुए मिलो नारा। लोहा मिल माटी भया तब पारस के ही काम, तब पारस के ही काम। जीवन में श्याम चाहिए, मन में श्री राम चाहिए। जीवन में श्याम चाहिए, मन में श्री राम चाहिए। जीवन में श्याम चाहिए, मन में श्री राम चाहिए। बस प्रभु का नाम चाहिए। हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो। भक्ति निष्काम चाहिए, मन को विराम चाहिए। भक्ति निष्काम चाहिए, मन को विराम चाहिए, तन को आराम चाहिए। हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो।
हो तो मन में योग हो तो बिगड़ा संयोग हो तो टूटा योग हो तो हरि हरि बोलो हरि बोलो 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 जीवन विश्राम चाहिए मन में श्री राम चाहिए बस प्रभु का नाम चाहिए हरि हरि बोलो हरि बोलो 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 सियावर रामचंद्र की जय महाअजय संसार रिपो जीत सकै सो वीर जाके यसरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। भगवान राम धर्मरथ, धर्म और अधर्म दो प्रकार के रथ है सबके जीवन में। अगर हमार 10 इंद्रिय धर्म कार्य में लग जाए तो समझो वो 10 रथ है, और हमार इंद्रिय अगर अधर्म कार्य में लग जाए तो वो अधर्म रथ है। तो ये जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के माध्यम से हम सबके जीवन के लिए एक सुंदर से रथ के वर्णन करवाते। और भगवान राम कथे जैन रथ लते देखा था और रथ हा संसार रूपी शत्रुला जीते में काम नहीं आए। जय ही जय हो सो स्यंदन आना, स्यंदन मतलब होते रथ, जिसमें जय हो विजय हो उकर रथ हा कुछ अलग है। जैन आँखी में जेते देखा था तेरथ नो है, तब भगवान राम है और रथ के हरेक अंग के वर्णन करते। रथ के चक्का होते, चक्का के बाद में ध्वजा पताका होते, घोड़ा होते, एला वर्णन करते। तो एमे के चक्का का है, रथ के चक्का का है सौरज धीरज ते ही रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज और धीरज, सौरज मतलब सुरता, सुरता मतलब जेमे बल हो। अब बल भी अलग अलग प्रकार के होते, मनोबल, तन के बल। तो ये जगह शौर्य, शौर्य मने सुरता मने अधिक ताकत वाला। तो ये संसार में अधिक ताकत वाला तो हो जाबे, लेकिन ओला समन्वय करे बर साथ में का रखीस धीरज। अर्थात हमार जीवन में जैसे बानर के दल में 2 जन रहीस, एक सियान रहीस, कौन जामवंत जी महाराज। और जतका बानर दल रहीस ते मन जवान रहीस, तो उकर में सुरता रहीस, अर्थात बल तो रहीस, लेकिन ओमे कानी रहीस धीरता। तो ये धीरता पैदा करे जामवंत जी महाराज। तो जीवन में शौर्य और धैर्य के चक्का है। रामचरित मानस में भगवान राम के लिए एक साथ शूरता और वीरता के वर्णन करते। जे समय
विश्वामित्र के साथ में भगवान राम हाथ ताड़का के वध करे बर जाथे, तब पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरण। तो ओ जगह उकर शौर्य के पराक्रम और नीचे में किहिस उकर धीरतल किहिस कृपा सिंधु मति धीर, माने कृपा सिंधु मति धीर, माने धीरता और वीरता। पुरुष सिंह दो वीर, माने भगवान के पराक्रम है और पराक्रम होते हुए भी उकर में धैर्य है। तो इकर परीक्षा होते कब? जब भगवान राम धनुष यज्ञ में बैठे रहते। अरे बड़े बड़े राजा मन सब तोड़े बर उठते लेकिन नहीं टूटे। अब हमारा सन हड़बड़ा होते तब उकर से नहीं टूटा थे, मुंह जाग तोड़ दूं, है ना। कई जन इसने उठी भाई, सब राजा मन तमाक उठी, शिकर से नहीं उठा। और मैं देख मैं कैसे उठाऊंगा तेला, बस वैसे तमाक की धरी इसने तो कहा तमाक उठे, लेकिन भगवान एकदम मस्त चुपचाप बैठे रहा है, कोई उतावली नहीं है। मने इतना वीर होते हुए भी एकदम शांत बैठे हैं। यह उकर कार्य की धीरता है भगवान राम के। जब गुरु की उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, तब भगवान राम है उठीस। तो ओहू में एकदम जैसे राजा मन उठे त्याग तैसे नहीं उठीस, एकदम शांत पूर्वक उठीस। तो उकर में सौरज भी है और धीरज भी है। सौरज धीरज चेहिरस चाका, चक्का रथ के चक्का उठन है सौरज और धीरज। तो हमार जीवन में शौर्य और धैर्य होना चाहिए। हमन हर बड़ी कड्डरथन कोई भी काम ला धीरता नहीं रहा है। अब चक्का तो है लेकिन वो रथ में पताका और ध्वजा भी चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील, सत्य कहां से प्रकट होते? देखो सत्य शील दृढ़ ध्वजा, ध्वजा कहां रथे की? तो ध्वजा रथ में नीचे में रथे और पताका ऊपर में रथे। उदाहरण के माध्यम से समझन सत्य काकर द्वारा प्रकट हुई, तब वाणी के द्वारा प्रकट हुई। भैया झूठ बोला थे तो सत्य बोला थे, कैसे जान गो मन गा? तो यह मुंह से है ना, मुंह से ही प्रकट हुई सत्य। और शील कहां से प्रकट हुई कि तो आंख से। इकर आंख में प्रेम है कि क्रोध है, दया है, करुणा है कि आक्रोश है, यह आंख से प्रकट होते। तो ये सत्य काय की यही शील आए। ए सत्य काय की यही ध्वजा है। और ध्वजा में आप सब जाना तो हमार भारत के ध्वजा कैसने हैं दाई हो? 3 रंग के ना, भारत के ध्वजा हमार 3 रंग के है। तो ध्वजा जो है 3 रंग के है और पताका सिर्फ एक कलर के रथे। आप सब देखे हो 3 कोनिया ऊपर में रखे रहते, मंदिर मन के कलश के ऊपर में रखे रहते। ओला ध्वजा नहीं कहा है, ओला का कहते पताका। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अब सत्य किसे जानबो? कौन सत्य बोलत की के कदे सत्य हरे? आओ थोड़ा चर्चा करथन। वासुदेव जी महाराज है कंस कर वादा करे रही है ना। वासुदेव महाराज कंस कर वादा करे रही, जतका भी मोर लइका जन्म ली तो ला के दे जहूं ऐसे की के 6 जन ला दे रही कंस ला के। 7वां ला योग माया है तेनहा ओला माता के गर्भ ला, देवकी के गर्भ ला, रोहिणी के गर्भ में डाल दी सब अपन आगे योग माया। और अंतिम समय में भी योग माया कहा गई तो माँ यशोदा गोकुल में जी सुकर गर्भ में, और इकर गर्भ में भगवान इस काकर देवकी के गर्भ में। तब भगवान जब जन्म ली भगवान कृष्ण
तो वादा के अनुसार बोला वसुदेव के एक पास ले जाना रिस कंस करा, जत्का पुत्र जन्म ली सब लतोर का लाग दूं के रिस। तब 8वां वाला लेख के रिस गा, तो वो है सत्य बोलिस किया सत्य बोलिस ना लगते था तो असत्य बोली तीसरे लगी से झूठ बोले अपन मुकर के इसे लगा थे, लेकिन नहीं एकदम बिल्कुल सत्य काम करे है। ये संसार में सत्य कौन है? तो ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। और जब प्रगट सत्य है टीकर लिए ही हमला समर्पित हो जाना चाहिए। अरे भगवान हमारे सामने में जब प्रगट है तो वही सत्य के लिए हमला समर्पित हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया काम करे कौन है? वासुदेव जी महाराज है और राजा दशरथ है। सत्य प्रेम जही राम पद ऐसे किहिस, माता कई किहिस नहीं तो तेह भले। एला 14 साल के वनवास मांगा था मांगे बर, लेकिन मैं क्रमशः जाऊं। पहली तो भरत के राजगद्दी के हेस ना, पहली भरत के राजगद्दी के हेस मैं वो क्रम से मैं तोला देवता हूं। अब ये दोनों वरदान ला मांगे के बाद में तीसरा वरदान मांगे है वो का कहे है? प्रातः काल मुनि बेश धरे जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस नृप करहु साम। थोड़ा सा मिस्टेक होते अंतिम है। तो राजा दशरथ के सामने में तीसरा वरदान मांगी। राजा दशरथ कही सकत रही ये तीसरा वाला मैं वरदान में तोला नहीं दूं का बर? अरे एक तरफ सत्य भगवान साक्षात ईश्वर है और एक तरफ वाणी के सत्य है। चाहती तो राजा दशरथ कही सकत रही इसमें है ये वाणी ला पूर्ण नहीं करो, लेकिन वो हा परम सत्य छोड़ दी। शब्द सत्य ला पकड़ के परम सत्य, ये परम सत्य है, परम सत्य के साथ में रहती तो राजा दशरथ के मरण नहीं होती। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। नीचे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे, अब रथ तो है, अब रथ अपने अपन थोड़े चली, ओला चलाए और घोड़ा चाहिए। तब घोड़ा के ठन फदा है वो रथ में की, तब घोड़ा है तेन 4 ठन है। बल विवेक दम परहित घोरे, 4 ठन घोड़ा कहा कि किसान घोड़ा है। और हम बल और सुर अलग अलग बताहन है ना भाई, बल अलग अलग होते, बल भी अलग अलग होते, आत्मबल, मनोबल, तन बल आदि आदि बहुत सारे बल होते। लेकिन एक बल के मतलब का होते कि तो आत्मबल, आत्मबल के माध्यम से ही शत्रुला जीते जा सकते। तो ये बल विवेक काला कथे, जान लेना ज्ञान है, जान लेना है ज्ञान है। और ओमे निर्णय करना, यह धर्म है कि अधर्म है, ये अच्छा है कि बुरा है, एला परख करते तमला का कथे विवेक। एक छोटे उदाहरण आते, एक बार ब्रह्मा कर देवता और राक्षस मन दोनों जन की और जाग कथे महाराज हम दोनों में कौन बड़े हरण की। ब्रह्मा कथे कर परीक्षा लूर भाई तबे जानूंगा। तब ब्रह्मा जी है तो परीक्षा से एक काम करो तुम आज बढ़िया से मांदी खवाऊं की हो, ये का परीक्षा मांदी खबुया कितनी ही परीक्षा है जी। अब एक तरफ दानौल बिठा दी, एक तरफ देवता मतलब बिठा दी। ब्रह्मा कथे मतलब खाना पड़ोसो की। हाँ लेकिन शर्त यह है उकर मन के हाथ में बांस बांध दिया जाए, कमचील की, ये मन में कमचील बांध दिया जाए कि सब कमचील वाला बांध इस देवता और का कथे राक्षस मन के हाथ में। अब खाना पड़ोसेगी, अब चलो खाओ भैया की। अब देखो दाई हो हाथ में से कमचील बंधा रही, खाट सकबो का? अरे वो पतरी में से नहीं जाए वो, और चली दी तो इसी मुंह में नहीं आए। राक्षस मन कथे किसी किया जाए यार रहा होगा तो बांस ला बांधे किसे खाबो। लेकिन देवता मन कथे ते वो पर जा, एक जन देवता होती की से एक जन देवता आती है, सब ऐसे उकर पत्नी भात ऐसे उठे सब तो वहां तक जाही ना, हां ऐसे उठाई सब ओला खवाई, वहु वैसने करी से देवता मन पूरा खाड़ दी।
और राक्षस मन देखते देखते नहीं रे, अरे भैया ही करे से ये देवता मन हा बड़े इकर में विवेक है। तो किस बल विवेक दम, दम मने होते दमन, दमन काकर करना है दाई हो, तो ये इंद्री मल्ला बस में करना ही दमन है। बल विवेक दम परहित परोपकार, दूसरे के हित करना ही एक ठन घोड़ा। ये 4 प्रकार के घोड़ा है। आओ ये चारों घोड़ा ला बांधे कैसे है ना, जुड़ा रथे तो 2 ठन घोड़ा इतनी बांधी, 2 ठन घोड़ा इतनी बांधी, धुन 2 ठन ला आगू करीस और 2 ठन ला पाछू करीस। आओ एक भजन के बाद और चर्चा करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक राधी एक दासी, दोनों हर प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो। एक जीत न मानी, एक हार न मानी, एक जीत
राधा के मनमोहन सगम पध म परे म ग गरे सारे नि रे ग म प म पध पध सारे सारे मीरा के प्रभु गिरधर नागर राधा के मनमोहन राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई लोगन एक रानी एक दासी दोनों हर प्रेम की प्यासी अंतर जा दोनों की दीदी में बोलो अंतर जा दोनों की दीदी में बोलो एक जीत न मानी एक हार न मानी एक जीत न मानी एक हार न मानी एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा अंतर जा दोनों की चाह में बोलो अंतर जा दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ महा अजय संसार रिप जीत सके सो वीर जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर जाके असरथ अस तो कैसने रथ तो भगवान राम रहे विभीषण के सामने वर्णन करते सौरस धीरज के चक्का है सत्यशील के ध्वजा पताका है बल विवेक दम परहित ये चार घोड़ा है। अब चारों घोड़ा ला रथ में फांदना है तो फांदिस कैसे तो संत मन बताते दू ठन घोड़ा आगू में और दू ठन घोड़ा ला उकर पीछू में। तब पहली कदे घोड़ा रखीस आगू में कौन घोड़ा रखीस की तब विवेक और परहित के और परहित के घोड़ा ला आगू में बांधीस। अब उकर पीछू में अब घोड़ा बांधना है तो दू ठन घोड़ा बांचीस का बल के और दम के। अब सोचना है हमला कौन जगह फांदना है। नहीं विवेक और परहित के घोड़ा ला आगू बागी मैं क्षमा चाहूं विवेक और परहित के अब ओला उकर पीछू घोड़ा फांदना है तो देखो परहित के पीछू में बल्ला बांधना है। परहित के मने जब तक हमार शरीर में ताकत है तब तक हम परहित करन। परहित के लिए पूरा शक्ति लगा देना चाहिए। जब तक हमार में शरीर है जब तक ताकत है तब तक ले हमला परहित के काम करना
चाहिए। अब विवेक के साथ में क्या होना चाहिए? बल। हमार विवेक बल पूर्वक क्या करना चाहिए? नहीं, दमन। थोड़ा क्षमा चाहूं, थोड़ा गुरुदेव जी से। दमन एक पाछू घोड़ा थोड़ा फांदे पर थोड़ा मुश्किल होते हैं, है ना? हाँ, तो आज दमन, इंद्रिय दमन, विवेक पूर्वक इंद्रिय के दमन होना चाहिए। और जब तक ताकत है तब तक परहित होना चाहिए। तब विवेक के पीछू में दमन, दम के घोड़ा है, और परहित के पीछू में बल के घोड़ा है। अब 4 ठन घोड़ा है और 3 ठन रस्सी है। कांसड़ा का 4 ठन घोड़ा है और 4 ठन घोड़ा में 3 ठन रस्सी में बोल फांदना है, लगाना है। तब किसे फांदी? अरे 4 ठन घोड़ा है, 4 ठन रस्सी रहती तब बनती इसका। लेकिन 4 ठन घोड़ा और 3 ठन रस्सी, तब 1 ठन घोड़ा बांध दी, लेकिन पूरा घोड़ा बांधना है। तो कैसे बंधाई? अब उकर क्षमा के प्रकाष्ठा तब होते जे समय भृगु है ते उकर परीक्षा ली। भगवान के परीक्षा लीस, ब्रह्मा विष्णु महेश मन के परीक्षा लीस। कौन हा? भृगु महाराज हा। तब ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और महेश दोनों जन हा भृगु बर तमा गए। लेकिन भगवान विष्णु सुते रहे नहीं, तो जाके भृगु कर छाती में लात मारी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। श्री हरि कहा क्या गया जब भृगु ने मारी लात। भगवान विष्णु सुते रहा है, तब भृगु है ते लात में मारी से। अर्थात ये तीनों जन में सबले बड़े देवता, महान देवता कौन है? ऋषि के परीक्षण हो नहीं। तब ब्रह्मा फैल खा गए, महेश फैल खा गए। अब विष्णु भगवान के छाती कल्ला मारी, तब भगवान विष्णु ने खोल के देखी, सब कर चरण लाई सब पकड़ ली। और पकड़े के बाद में कहते वो हो आपके पांव जोर से लागे हुई महाराज, ये मोर छाती में हड्डी है, ते में आपके इतना चरण कमल, इतना कोमल चरण है पड़े है, तो आप ला बड़ा कष्ट हो सोई महाराज। ऐसे कही करे ओला औसलाहा थे। और मान लो हम मार दी तब मराक उड़ जब लौठी बैठ गए उधर बोलते मरैया कौन होते हैं। लेकिन भगवान ला देख इतना क्षमाशील, लात में मारे तब होलू कर पांव ऐसे सराहा थे। तो इकल बड़े क्षमावान हो सकते। तो ये क्षमा के रस्सी होना चाहिए। दूसरा रस्सी कहा कि हित्ता कृपा। अब भगवान के कृपा बोला तो सिंधु के है कृपा, सिंधु रघुबीर। हर कहीं न कहीं आते भगवान की कृपा, चाहे वो हाथ से कृपा करे, कर सरोज सिर पर से, है ना। अपन भक्त मन के सिर में हाथ न रखे, ये हाथ से कृपा है। आंखी से भोलो कृपा करते, देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रकट है सब जल जल वृंदा। भगवान ते आंखी से उकर मन ऊपर कृपा करते और पैर से कृपा करते, तेला ताप मन जानते छो, है ना। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। माता अहिल्या के ऊपर चरण से कृपा करी, तो भगवान है तेन कृपा के सिंधु, कृपा के सागर है। तब दूसरा रस्सी का होना चाहिए कि तक कृपा के। और तीसरा रस्सी समता।
समता काला कथे सब ला एक समान देखना, ये ज्ञान के बात है। और भगवान राम ला ज्ञान के है, भगत ज्ञान बैराग जनु सोहत धरे शरीर। तक ज्ञान में समता है और भगवान ज्ञान के स्वरूप है, उकर में समता अर्थात सब ला एक समान उकर लिए ना तो बैरी है ना तो मने उकर लिए कोई छोटे नहीं है, कोई बड़े नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, उकर लिए सब समान है भगवान के लिए। अब वो साफ कह दे है कई सन करही विरोध, भगवान के सामने कोई विरोधी नहीं है। लेकिन ओला द्वैत भाव से जब देखा था रावण ला समझाए भला समझे नहीं समझना, तब भगवान ला एक कदम उठाए पड़ गए। तब भगवान के पास में क्षमा है, कृपा है, समता है, इकरे डोरी बनाना है। तब कैसे बनाना है? बोला एक ठन डोर। आप सब जाना तो पहली जमाना में जब धान मिजे नहीं तो अब तो हार्वेस्टर आगे, थ्रेसर आगे, ट्रैक्टर आगे। पहली जमाना में सियान मन जब रहे नहीं तो दौरी फांदे, दौरी। आप सब जाना तो दौरी लगा अब लंबा कैसे है रहा है, डोरी रहा है, ते में जगह जगह बागन रख दे रहा है। तब वही में जत्का भी बैला फांदना रहा है, जोतना रहा है, बोले एक ठन डोरी में बांध दे। तो कहीं से 3 ठन डोरी है, तेला भांज के एकदम डोर बरोबर रख दे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं बांध बर डोरी। अर्थात ये घोड़ा ला वही जत्का 3 ताक के जो रस्सी है बोला एक में भांज दे, और भांजे के बाद में वो लंबा रस्सी ला ऐसे फांदत फांदत चारों घोड़ा ला फान। अब ये तो हो गए रथ के जिन आवश्यकता के वस्तु है ते हो गए, चक्का हो गए, ध्वजा पताका हो गए, घोड़ा हो गए, और रस्सी भी हो गए, अब फंदा गए। अब सबो फंदा गए है, घोड़ा वोड़ा फंदा गए है, तो वो रथ ला चलाने वाला का चाहिए? सारथी चाहिए। तो सारथी कौन है? सारथी किसने होना चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते ईस भजन सारथी सुजाना, अविरति चर्म संतोष कृपाना। रथ बड़ा सुदृढ़ है तो वैसने चलाने वाला होना चाहिए, है ना भाई। अब कहीं यात्रा में जात हन, 4 व्हीलर लगे है, कार लगे है, अब उकर पीने वाला है ना, पीने वाला कौन हो? ऐसे वैसे वाला हो गए। अब बोला दे दे, तब का होती आज देखना दुर्घटना कतका घटत है। वैसने नहीं, वो जमाना में सारथी मन अलग अलग प्रकार के है। आप सब जाना तो दुर्योधन के नहीं, कर्ण के सारथी कोने की ही शैल्य। अब भगवान कृष्ण है थे अर्जुन के सारथी है। अब एक सारथी के वर्णन हुआ थे कब? द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय में जब जन्म लीस उकर पहली देवकी बिहाव हुई, देवकी बिहाव हुई तो कंस हगिस पहुंचाएला। अब देखो कंस है वो सारथी बने हैं, रथ लहा के बरजाती सकाशवाणी बात ला सुनी तहन वो कूद के अपन बहिन केसला धली। कोई ये सारथी का चलैया है, यात्री धर मारे पीटे धर ले तो वो चलैया है, वो सारथी को ना। और शैल्य है तेन हमेशा कर्ण ला तो साहित करे। वो पूछे नहीं मेरे रथ को अर्जुन के पास ले जाओ, इसे कहे नहीं तो कहे सहदेव का लेगो का? अरे नहीं भैया, अर्जुन के पास लेगो, नकुल के पास लेगो का? मने ऐसने ऐसने करा तो पूरा बिलहोड़ दे। कैसा सारथी हो यार? अरे नहीं से थी पूछा तो मान लो कौन तो अर्जुन का लेग दूते फट ले मरी जबे। अर्थात उकर बल कमजोर करे तो साहित कर दे। एक सारथी भगवान कृष्ण जे नहा अर्जुन ला पूरा विजय दिवादीस। ठीक तो वो काज के हमरो जीवन में का होना चाहिए? तो ईस भजन सारथी सुजाना,
ईश्वर के भजन ही गाय की तत्सारथी। अब ईश मने का होते आप सब जाना थो, भगवान शंकर लही ईश कहे गए। वैसे भगवान लाई सब भगवान लाई ईश कहे गए, लेकिन खासकर शंकर भगवान लाई एकरे थे शंकर भजन बिना नर भगति न पावही मोरी। और भक्ति के खोज बर ही तो गए है ना, भक्ति ला प्राप्त करे बर गए है, शांति ला प्राप्त करे बर गए है। और जब तक ले मोह हम मर ही नहीं तब तक ले शांति मिलने वाली। मोह दसमौरि तद्भ्रात अहंकार पाकार जीत काम विश्राम हारी। मोह रूपी रावण अगर मारना है तो हमारे जीवन में कैसने रथ होना चाहिए, कैसने सारथी होना चाहिए, कैसने बाण होना चाहिए। इला भगवान राम है ते विभीषण जी महाराज ला बताते, अर्थात हम सब जीव ला, विभीषण का है तो जीव है ना, और जीव ला कैसने अपन जीवन में का चीज ला धारण करना चाहिए, तब मोह रूपी संसार रूपी शत्रु ला विजय प्राप्त कर सकते। ये भाव है और बहुत सारे भाव है। आओ पीला बत्ती के संकेत है, लइका मन से गाय बजाए के में जो भी त्रुटि हुई सही अपने लइका जान के क्षमा करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। रघुवर तुम मेरी जरूरत हो, रघुवर तुम मेरी जरूरत हो। हाय रघुवर तुम मेरी जरूरत हो, रघुवर तुम मेरी जरूरत हो। मन मेरा चाहे दर्शन तेरा, मन मेरा चाहे दर्शन तेरा, आत्मा की मूरत हो। रघुवर तुम मेरी जरूरत
मेरी जरूरत, मेरी जरूरत हो। सियावर रामचंद्र की जय। ताली की गिड़गिड़ाहट के साथ बहुत सुंदर प्रस्तुति आपका रही। हमारे सियान में एक कहावत कह रही से, जैसे नाम वैसे काम। बहुत सम्मानीय गुरुदेव, आपका नाम टीकाराम साहू जी है और बहुत सुंदर आपके टीका भाई। जैसे नाम वैसे काम। और दूसरा पंक्ति में देखो तो एक पिता और पुत्र के ताल समाज में आज उसकी आवश्यकता है। संगीत में ताल मात्रा, घर परिवार में ताल मात्रा, भाई भाई में ताल मात्रा। आज एक संदेश हम लोग मिली आपके पुत्र और पिता के ताल। शिवम गुरुपंच जी और डॉक्टर राज गुरुपंच जी जुगलबंदी के साथ आपने बहुत सुंदर संगीत आपने परोसे। आइए हमारे बीच अतिथि के स्वरूप पहुंचे हुए हैं श्री हरीश साहू जी, कुछ में उनकी सम्मान करेंगे। उसके पूर्व में निवेदन कर दूं, जीवराखंड ध्रुव मटका को ओर से 100 रुपये स्नेह राशि आपको अर्पित किया गया है। आइए विदाई से पूर्व हम गुरुजनों का एक आभार स्वरूप भेंट करते हुए हम समर्पित करेंगे। धन्य धन्य है भारत की संस्कृति, धन्य धन्य है भारत की संस्कृति, धन्य है छत्तीसगढ़ की बोली। अरे धन्य है रामचरित के रचयिता तुलसी, धन्य धन्य है राम कथा की कहने वाले सत्संगी। इतनी भाव के साथ आपने इस पटल में रखा, मानो सचमुच में हम आज भगवान के दर्शन कर रहे थे। लंका कांड प्रसंग वो आपने गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी पवन पुष्प को जनमानस के बीच रखे, अपनी अमृता समय हमें प्रदान के लिए आपको कोटि साधुवाद अर्पित करते हुए हमारे ग्राम पिपरभट्टा की इस पावन धरा से जुड़ी छोटा सा भेंट स्वरूप आपको हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। और विदाई के लिए मैं निवेदन कर दूं, श्री हरीश साहू जी आप है कुसमी से और श्री गणेश साहू मटका से। आइए अब दोनों मित्रों से निवेदन है आपकी कर कमलों से हमारे श्री सुमन मानस परिवार बेराई को आप सादर विदाई करेंगे। 180 किलोमीटर सफर करके आपने इस मंच को गौरवान्वित किया है, इसके लिए साधुवाद साधुवाद साधुवाद। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए हम आपको एक छोटा सा भेंट स्वरूप हम समर्पित कर रहे हैं। आपने अपने उपदेश मानस की पटल पे संत दर्शन का लाभ लेना, इन उद्देश्यों के साथ आप हमें जोड़े रखें। और सचमुच कहे तो ये कार्यक्रम चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, आज भक्तिमय कार्यक्रम है। ये सचमुच में संत दर्शन की ही एक हम सबको लाभ देता है। आइए आज गुरदोली बेला की पावन बेला में श्री सुमन मानस परिवार भिलाई को हम सादर विदाई कर रहे हैं। और इस विदाई की बेला में आगामी वर्षों की भांति अगर ये मन सस्ती है तो एक बार पुनः आप सबका सहयोग, अपनापन और अपनी ये भाषा फिर मिलेंगे, ऐसी विश्वास के साथ हमें आशा है। सादर विदाई है। और जिस प्रसंग के साथ श्री टीकाराम साहू जी आपने प्रसंग को रखे जनमानस के बीच, अद्भुत है आपकी वाणी, अद्भुत है आपके विचार मंथन। सचमुच में हम एक चीज देखे ल मिलते हैं, जब हम कोनो ऑफिस में जाथन तो हिंदी शब्द के प्रयोग करथन। हिंदी शब्द के प्रयोग अच्छा बात है, हमारी मातृभाषा है, पर छत्तीसगढ़ी जो बोली हमारा मिठास से अतिक बढ़िया है। जिक्र उदाहरण अभी हम आप सबके बीच दिखे मिले। श्री टीकाराम गुरुदेव के बड़ी वक्ता के रूप में आप जाने जाते। आपके पदार्पण गुरुदेव बेला में हम सब सौभाग्य हैं आपके इस आगमन से। निजी सादर विदाई।